बड़ी खबर के साथ तो आपको बता दें, एक बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बिश्नोई ने की है अमित शाह से मुलाकात। तो कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मुलाकात की है इस वक्त की बड़ी खबर। मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की ये बेहद बड़ी जानकारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी फोटो हटा दी है। आदमपुर से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई। देखिए तस्वीर आपके सामने आ चुकी है। आज सुबह ही अमित शाह से मुलाकात की है, जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं, जिसके बाद हरियाणा की सियासत में अब हलचल काफी तेज हो गई है। तो कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह से मुलाकात की है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे, जिसके बाद आपको बता दें कि अपनी ट्विटर प्रोफाइल से भी कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फोटो हटाया है, जिसके बाद ये मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। तो आपको ये भी बता रहे, बड़ी जानकारी है, हरियाणा की सियासत में अब हलचल बढ़ चुकी है। इस मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक ट्वीट भी किया है और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ भी की है। तो मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। ये ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ट्विटर से सोनिया और राहुल की फोटो भी कुलदीप बिश्नोई ने अपनी प्रोफाइल से हटा दी है। तो आदमपुर से कांग्रेस के विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, लगातार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे कुलदीप बिश्नोई, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई और अब कुलदीप बिश्नोई ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा भी मौजूद रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आदमपुर से कांग्रेस के विधायक है कुलदीप बिश्नोई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने सुबह ही ट्वीट किया और लिखा कि अमित शाह जी से मिलना एक वास्तविक सम्मान और खुशी की बात थी। एक सच्चे राजनेता, मैंने उनके साथ बातचीत में उनकी आभा और करिश्मा को महसूस किया है। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण विस्मयकारी है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कुलदीप बिश्नोई ने आज मुलाकात की अमित शाह से, क्या कुछ आशंका लगाई जा रही है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने आज सुबह जिस तरीके से अपने ट्विटर प्रोफाइल से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की फोटो हटाई थी, उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि अब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होते हुए जो है कभी भी नजर आ सकते हैं। और उसके बाद ये मुलाकात की जो फोटो है वो निकलकर सामने आती है, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के विधायक, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह और जो जेपी नड्डा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे जो है मुलाकात की। और ये कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से उनका ट्वीट निकलकर सामने आया, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ जो है उन ट्वीट में की है, तो ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जल्द जो है समझौता होता हुआ जो बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई है उनके बीच में मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इसके पीछे एक पूरी लंबी पटकथा जो है लिखी गई, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई पिछले पूरे लंबे समय से जो है नाराज कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष पद ना मिलने के कारण कुलदीप बिश्नोई जो है नाराजगी उनकी वहां शुरू होती हुई नजर आती है। और उससे जो है नाराजगी इस तक खिंच जाती है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी जो है मुलाकात होती हुई नजर आती है। अपने तमाम दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से यह पूरा घटनाक्रम जो है यहां तक पहुंचता हुआ नजर आया। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हम ये जानकारी दे दें कि सुबह 10 बजे ही जनता टीवी ने तमाम दर्शकों को बता दिया था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुलदीप बिश्नोई, और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की तरफ से भी ये जो फोटो हैं वो जारी कर दी जाती है। तो ऐसे में जनता टीवी तमाम दर्शकों को आगे जो है इस खबर पर पूरी तरीके से रखता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कुलदीप बिश्नोई की इस पूरे घटनाक्रम की, तो अब ये घटनाक्रम शुरू होता है प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ की खींचतान को लेकर। कुलदीप बिश्नोई उस रेस में सबसे आगे माने जाते हैं, लेकिन अचानक नए नाम उसमें निकलकर सामने आते हैं। उदय भान सहित 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो है लगा दिए जाते हैं और उसमें यह माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वहां पर पूरी तरीके से चलती हुई जो है नजर आई थी। और वहीं से नाराजगी का दौर जो है शुरू होता हुआ नजर आता है। कुलदीप बिश्नोई अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे और उसी के बाद किसी तरीके का डिसीजन वो जो है लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है कई लंबे समय तक, और उसका सीधे तौर पर खामियाजा हरियाणा कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में जो है उठाना पड़ता है, जहां पर
केंद्रीय आलाकमान की तरफ से भेजे गए जो उम्मीदवार थे अजय माकन, वो जो है चुनाव हारते हुए नजर आते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने भी वहां पर जो है क्रॉस वोटिंग जो है की थी। ऐसे में अब लगातार इस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा था। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से उनको मनाया नहीं जा रहा था। कुलदीप बिश्नोई लगातार मुखर होते हुए जो है बीच बीच में नजर आते हुए आते थे। कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान पर भी कुलदीप बिश्नोई ने पिछले दिनों जो है निशाना साधा था। और आज जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई की ये फोटो निकलकर सामने आई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने, ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात है, तो इस पर ये कहा जा सकता है क्या कि जल्द वो ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी को, और साथ ही साथ जो उनके समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी में वो भी रुख कर सकते हैं बीजेपी का? देखिए बिल्कुल कुलदीप बिश्नोई एक बड़े नेता है। बिश्नोई समाज में उनकी जो पैठ है वो पूरी तरीके से मानी जाती है और जल्द वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं औपचारिक रूप से। इसके लिए जो है कुछ इंतजार और करना होगा। लेकिन कल जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें बकायदा बोके है कुलदीप बिश्नोई के हाथ में, और कुलदीप बिश्नोई जेपी नड्डा और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे, तो अब औपचारिकताएं मात्र ये कही जा सकती हैं कि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे। ऐसे में ये कहीं ना कहीं पहले ही देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था कि क्रॉस वोटिंग जब कुलदीप बिश्नोई की तरफ से की गई थी, तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के जो तमाम पद हुआ करते थे उससे हटा दिया गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे कुलदीप बिश्नोई, वहां से जो है कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया था। लेकिन पार्टी में वो जो है बने हुए थे, एमएलए जो पद था उनका वो भी जो है कांग्रेस से बना हुआ था। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अब जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है और उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात की है, तो ये अब बड़ा इशारा कहीं ना कहीं कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में चंद जो है लम्हों का और इंतजार करना होगा कि आखिरकार कब औपचारिक रूप से जो है बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई शामिल होते हुए नजर आते हैं। लेकिन उससे बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस के जो एक बड़े नेता थे वो जो है उनको छोड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान पर जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने पिछले दिनों निशाना साधा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नया केंद्रीय आलाकमान बन रहा है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि वो पैसे के दम पर, पावर के दम पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हुए जो है नजर आते हैं। और जो पहले के नेता हुआ करते थे, इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति होता है उसकी क्वालिटी देखकर जो है कहीं ना कहीं उसे पद दिया करते थे, इंप्रेस कहीं ना कहीं हुआ करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। रोक रहा हूं, दोबारा आपके पास लौटूंगा। इसी बीच पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अजय जी, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है यहाँ पर और साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है, तो किस तरीके से आप इस मुलाकात को देख रहे हैं? कुलदीप बिश्नोई ने आज अमित शाह से मुलाकात की है। जी, क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्होंने अपना रुख तो साफ ही कर दिया था कि उन्होंने कांग्रेस में नहीं रहना है। कांग्रेस ने भी उनको जितने भी जो तमाम पद से उनसे हटा दिया था जी, तो उनके पास जो है विकल्प तो एक ही था, या तो वो बीजेपी में जाए या पार्टी में जाए। आज जो कल अमित शाह से मिले, आज नड्डा साहब से मिले हैं जी, तो मैं समझता हूँ उनकी मंशा यही है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मुझे उनसे मैं केवल मेरा उनसे एक ही मेरा उनको मशवरा है कि जहाँ भी रहे वो टिके रहे हैं जी, लेकिन तो मुख्यमंत्री की कुर्सी देने वाला नहीं है जी, क्योंकि वहां पर भी जो है बहुत नेता हैं जिनकी कई साल की सेवाएं हैं, और यहाँ तो उनको वर्किंग कमेटी में रखा था। जो सबसे जो अहम जो सबसे बड़ी हमारी जो कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी जी, जो दिशा प्रदान करती है, जो पॉलिसीज बनाती है, उसके सदस्य थे। और उनको आगे भी यहाँ तो फिर भी मौका मिल जाता। मुझे लगता नहीं है भाजपा में उनको कोई उच्च पद या उच्च स्थान मिल पाएगा। तो अब देखो अब आगे क्या होता है, वो उनका अपना निर्णय है, उन पे छोड़ते हैं वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो उनको मशवरा भी दिया था कि वो कांग्रेस में रहें, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बन जाए, और उसके बाद समय बहुत लंबा है उनके पास, उनकी कोई ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो उनको मौका बहुत था।
कांग्रेस में भी आगे चल सकते थे, लेकिन आज उन्होंने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि बार बार पार्टी बदलने से किसी की जो उसके ऊपर भरोसा करना और उससे क्या है कि एक तरीके से भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि भी ये पार्टी में रहेगा नहीं रहेगा। तो ये बात देखने की है भी बीजेपी उनको किस प्रकार से एडजस्ट करती है। मुझे तो लगता नहीं है कि वो उनको शीर्ष नेतृत्व दे देंगे, क्योंकि बहुत नेता पहले ही वहाँ बैठे हुए हैं जो उनसे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं जी। और उनकी पृष्ठभूमि कोई ना तो उनकी पिता की रही है बीजेपी में ना, तो मुझे लगता नहीं कि उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करते हैं तो उनकी तरफ से बार बार ये जिक्र किया जा रहा था कि राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं, समय उनको नहीं दिया जा रहा है, उनकी जो बातचीत है वो नहीं सुनी जा रही है, अध्यक्ष पद को लेकर उनकी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली थी। देखिए, उस वक्त राहुल गांधी जी बाहर गए थे और उसके बाद जो आपका इलेक्शन डिपार्टमेंट है ईडी, आपका तो इलेक्शन डिपार्टमेंट हो गया है? वो जो है उनके साथ जो है जिस तरीके से 7 घंटे तक उनसे पूछताछ कर रहे थे, तो उनको भी देखना चाहिए कि उनकी व्यस्तता होगी, उनसे मिल लेते थोड़ा सा। मैंने बल्कि पहले भी आपकी उस पे कहा था कि धैर्य थोड़ा सा रखें जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है एक जगह टिके रहने में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है। थोड़े से मैं समझता हूँ कि अभी संघर्ष देखो आप करेंगे, अब संघर्ष वहां भी करना पड़ेगा, संघर्ष तो यहाँ भी करना पड़ता है, संघर्ष तो करने से आगे आता है। नहीं बिल्कुल, लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरीके से उनकी तरफ से ये भी जिक्र किया था कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वहीं उनका दिल लगता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। वो कोई बात रखना चाहते हैं तो उनको सुना नहीं जाता है। गुटबाजी का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था, क्या प्रतिक्रिया इस पर आप अपनी देंगे? देखो, एक तो जो उन्होंने पैसों का आरोप लगाया वो तो बिल्कुल निराधार है। एक गांधी फैमिली के ऊपर ये उंगली कोई नहीं उठा सकता कि अब मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया ओबीसी का, तो आप सोचते हैं कि मेरे पास इतनी धन दौलत है कि मैं ओबीसी का चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन बन जाऊंगा। देखिए, इस प्रकार की बात है। देखो, आदमी पार्टी में रहता है नहीं रहता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करने से बचना चाहिए था। देखिए, उनका पुराना घर रहा है, उनके पिता यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं इंदिरा जी के समय में, उसके बाद राजीव गांधी जी के समय में मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुमारी शैलजा की भी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो लगातार शीर्ष नेतृत्व है वो नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अंदरूनी कलह के चलते कहीं ना कहीं परेशानी सामने आ रही है। देखिए साहब, ये तो बीजेपी में भी है, उनमें भी एक गुट है आपके अरविंद शर्मा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, राहुल इंद्रजीत सिंह जी हैं, उनके भी जो है अंतर्कलह तो वहां भी होता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं उनमें विचारधारा में कई दफा विचारधारा तो एक होती है, लेकिन कई दफा मतभेद होते हैं। तो मतभेद तो होना एक लोकतंत्र में कोई नई बात नहीं है, ये तो लोकतंत्र में मतभेद तो होते रहते हैं जी। लेकिन उस मतभेद के चलते या जो अपने विचार हैं वो अलग अलग नेताओं के हो रहे हैं, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपसे तो कह रहा हूँ कि देखो, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे और इनको 2009 में इनको इनके 5 विधायक टूटकर कांग्रेस से मिल लिए थे। इनको कहा था कि आपको डिप्टी सीएम बना रहे हैं, तो उस टाइम जो है अगर ये तो हशिया पे नहीं आते। अब जो है उसके बाद फिर इन्होंने अलग पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस से विलय किया, अब तो दोबारा से नई पार्टी बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी से पहले उनका गठबंधन था, उससे तोड़ा। तो इससे क्या है कि आदमी की जो विश्वसनीयता होती है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। आप और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो पार्टी में गए हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बार बार पार्टी चेंज करना वो चीज ठीक नहीं है। देखिए, कैप्टन अजय यादव कुलदीप बिश्नोई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर कैप्टन अजय यादव हमारे साथ बने हुए हैं तो उनसे सवाल ये रहेगा कि क्या
कांग्रेस का जो केंद्रीय आलाकमान है या फिर हरियाणा कांग्रेस का जो आलाकमान है, प्रभारी विवेक बंसल है, वो क्या इस पूरी स्थिति को भांपने में जो है देर कर गए? फिलहाल संपर्क टूट गया है कैप्टन अजय यादव से। स्पर्श फिलहाल संपर्क अभी टूट गया है, फिलहाल दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल स्पर्श अभी मौजूदा स्थिति क्या कुछ बनी हुई है और क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है? क्योंकि देखिए मुलाकात हुई है, उसके बाद लगातार हलचल जो है हरियाणा कांग्रेस में वो तेज हो गई है। देखिए अभी कोई इस पर प्रतिक्रिया देने से नेता जो है मना करता हुआ नजर आ रहा है। वो ये देखना चाहते हैं कि अभी कुलदीप बिश्नोई क्या वाकई औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए जो है नजर आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी चल रही थी। ये जग जाहिर था कि कांग्रेस से वो जो है कभी भी किनारा करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से पूरा मुखर होकर अपनी बातें जो है वो करते हुए जो है नजर आते थे पिछले लंबे समय से, अगर हम ये बात करते हैं। लेकिन अभी हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रभारी विवेक बंसल की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव ने चूंकि हमारे चैनल पे जो है बातचीत की है, वो किस तरीके से इस चीजों को जो है रखते हुए नजर आएंगे, वो आज जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि इसमें जो एक बड़ा रोल जो समझ आता है वो प्रभारी का कहीं ना कहीं समझ आता है, और प्रभारी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है इसमें रोल जो है समझ आता है। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष लगातार क्या कहते हुए नजर आते थे? प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आते थे कि कुलदीप बिश्नोई को मना लिया जाएगा, और प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आते थे कि मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी जो है कुलदीप बिश्नोई से नहीं है। व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की भी पार्टी में किसी से नहीं होती है। पार्टी जो है आपको साथ लेकर चलना होता है नेताओं को, और वो जो है कार्य ना प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से किया गया था, ना प्रदेश प्रभारी की तरफ से किया गया था, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया कि कुलदीप बिश्नोई किस तरीके से नाराज चलते हुए नजर आए, पार्टी से जो है क्रॉस वोटिंग वो करते हुए नजर आए, और अब जो है उनके तमाम तरीके के कयास ये हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल जो है वो हरियाणा कांग्रेस की कार्य पद्धति को लेकर भी जो है उठता हुआ कहीं ना कहीं नजर आना चाहिए कि वो जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कर क्या रही थी। क्या सिर्फ वो ठंडे बस्ते में डालने का काम जो है इस पूरे जो है घटनाक्रम को लेकर करने की कोशिश कर रही थी, या फिर लेट इट भी जो है छोड़ दिया गया था, यानी जो होगा देखा जाएगा वाली स्थिति में हरियाणा कांग्रेस जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ये कुछ जो बड़े सवाल है वो कैप्टन अजय यादव जो है जवाब दे सकते थे, चूंकि वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो वो जो है अभी कोई बड़ा नेता जो है इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए जो है तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।